कृत्सन्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपाद देव विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथादिराज। इसमें हमने अभी तक 28 श्लोकों तक चर्चा कर ली थी और कल हमारा जो विषय खड़ा हुआ था वो ये था कि दुख तो होता है मृत्यु के समय में, है ना। वैसे सब संयोग बनते हैं, तो उद्गल आदि द्रव्यों का जो हमारे साथ संयोग है इसकी अपेक्षा से मरणादि दुख होते हैं, अन्य प्रकार के भी दुख होते हैं, पीड़ा होती है। ये सब दुख किस प्रकार से दूर किए जा सकते हैं, है ना, ये प्रश्न खड़ा हुआ था। अर्थात जब मेरा मरण समय आएगा और इन दुखादि का आक्रमण मेरे ऊपर होगा, तो इस समय में मैं कैसे इनको जीतूंगा, ये प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आता है? जी। अंतिम मरण शैया पर हम लेटे हुए हैं, है ना। असाता कर्म अपना सारा काम करने के लिए तैयार बैठा है, दुख के इतने प्रसंग बन रहे हैं। इस समय में किस बल पर इस दुख का, इस आक्रमण का निवारण करूंगा, इन दुखादि को कैसे परिहरूंगा, ये प्रश्न का स्वयं समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि वो जीव जो विचार कर रहा है वो स्वयं समाधान करता है। क्या समाधान करता है? देखिए, मूल गाथा पढ़ते हैं, 29वें नंबर की मूल श्लोक पढ़ते हैं। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम नायुवैतानि पुद्गले। क्या कहा? किसका भय जब अमर में, व्याधि बिना क्या पीड़, बाल वृद्ध यौवन नहीं यह पुद्गल की भीड़। न में मृत्यु, मेरा मरण नहीं है, कुतोह भीति, तो फिर किस बात का डर। अरे जो मरेगा वो मैं हूं क्या? ये प्रश्न अपने आप से पूछना। अरे मर जाएंगे, मर जाएंगे, देह छूट जाएगी। अरे जो मरेगा या मरने का जो नाम है उसमें मेरा मरण नहीं है, तो फिर मुझे डर किस बात का, है ना। फिर क्या कहते हैं? न में व्याधि, मुझे व्याधि नहीं, व्यथा कुतः, फिर पीड़ा किस बात की, किस बात की व्यथा है? जब मुझे व्याधि ही नहीं है, मुझे रोग ही नहीं है, रोग शरीर में है, मुझ में नहीं है। अहम न बाला, मैं बालक नहीं हूँ। अहम न वृद्धा, अहम न युवा, एतानी, ये सब अवस्थाएं तो पुद्गल की हैं। सब देह में होने वाली अवस्थाएं हैं कि मैं बालक हो गया, वृद्ध हो गया, युवा हूँ, या फिर मेरा मृत्यु होगी, या मुझे मरण है, मुझे व्याधि है ना। ये 5 बातें कही, मरण, व्याधि, बाल, युवा और वृद्ध। ये सब किस में होने वाली अवस्थाएं हैं? ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, मेरे अंदर होने वाली ये अवस्था नहीं है। ऐसे गहरे अभ्यास के बल पर, ऐसे गहरे निर्णय के बल पर, वो मरण के समय में जो असाता वेदनी इत्यादि कर्म की के उदय में, आयु कर्म के क्षय के कारण जो कुछ भी परिस्थितियां बनेंगी उसमें मैं दुखी नहीं होऊंगा। ख्याल में आती है बात? कैसे उस आक्रमण को जीतूंगा? अरे ये मैं नहीं हूं। इतने आसानी से कैसे कह दे मैं नहीं हूं? मैं ही तो मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। मरण सैया पर रोते बिलखते तो हम यही है ना, बचा लो, अभी नहीं मरना है मुझे, है। और ये तो हुई मरण समय की। और जीवन में भी, अब मैं, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अब मैं तो अब युवा हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं परेशान हूँ, अब शरीर ऐसा है, अब शरीर वैसा है। तो क्या कहा भैया, ये सारी की सारी अवस्थाएं तो पुद्गल की हैं, मेरी नहीं है। इस बात के निश्चय के बल पर, इस बात के निश्चय के बल पर क्या होगा? किसी भी प्रकार की कोई भी
भय इत्यादि की अवस्था बनती नहीं है ना। ख्याल में आती है ये बात। क्या कहा टीका में? एको हम इत्यादि से जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ है कि मैं एक हूँ। कैसा एक हूँ? पिछली गाथा में क्या कहा था? ख्याल है? ममता का ममत्व को छोड़ना। हाँ, पिछली गाथा में 27वीं गाथा में कहा था ना, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्रों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और समस्त संयोग आदि जो भाव हैं वो मुझसे भिन्न है। ऐसा जब मैंने अपने स्वरूप का निश्चय किया कि भैया देह आदि तो छोड़ो, मेरी भी स्वयं की पर्यायों से भिन्न मैं तो एक द्रव्य हूँ। कैसा एक द्रव्य हूँ? पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत द्रव्य हूँ, है ना। इत्यादि स्वरूप से जो अपने स्वरूप का निश्चय किया है, अपने स्वरूप का निर्णय किया है, ऐसे निर्णय के बल पर, ऐसे निर्णय के बल पर मैं एक हूं जब ये कहा, तो फिर मेरा मरण और व्याधि की तो कोई बात खड़ी होती नहीं है। क्योंकि जो जो मैं एक अभी देख रहा हूं अपने आप को, उस एक में तो मरण और जन्म का प्रसंग है ही नहीं। उस एक में व्याधि का प्रसंग है ही नहीं। उस एक में बालक वृद्ध और युवक का तो भेद है ही नहीं। क्योंकि वो तो अनादि अनंत एक है ना। अनादि से लेकर अनंत काल तक एक ज्ञानमय भाव रूप ऐसा द्रव्य स्वभाव मैं हूँ। तो ये क्या है? मरण है दुनिया में कि नहीं है? वो जिसमें है वो मैं नहीं हूँ, है इसको नकार नहीं रहे हैं। अच्छा, व्याधि है कि नहीं है? है, पर जिसमें व्याधि है वो मैं नहीं हूँ। तो बालक वृद्ध और युवक होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं, हम कब मना कर रहे हैं। पर जिसमें होते हैं वो मैं नहीं हूँ। क्या बात ख्याल में आई? तो फिर किस में होते हैं ये? अरे ये सब अवस्थाएं पुद्गल की हैं, मेरी नहीं। इस बल पे कहते हैं न में मृत्यु, न में व्याधि, अहम न बालम, अहम न वृद्ध, अहम न युवा। तो मैं कौन हूँ? एको हम इत्यादि से, इत्यादि से मतलब एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, इत्यादि जो अभी हमने पढ़ा था। इससे जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ है, ऐसे ऐसे निश्चय के बल से अब हम क्या कहेंगे कि मुझे मरण अर्थात प्राण त्याग नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे ही कह रहे हो क्या बात? कारण देते हैं कि भैया मैं वास्तव में चैतन्य प्राणों से जीने वाला जीव हूँ। चैतन्य प्राण से जीवित नित, इंद्रिय बल स्वाचो श्वास नहीं। तो जब चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, तो कब ऐसा क्षण आएगा कि मेरे चैतन्य प्राण नष्ट हो जाएंगे? कि भाई ऐसा तो कोई क्षण नहीं आएगा। अनादि से लेकर अनंत काल तक के प्रवाह में कभी भी जीव को ऐसा क्षण आने की संभावना ही नहीं है कि जब वो चैतन्य प्राण से रहित हो जाए। तो चैतन्य प्राण से जब रहित नहीं होगा तो फिर मरूंगा कैसे? तो फिर मरण किसका नाम है? अरे बाहर में आयु, बल, मन वचन काय, श्वासोच्छ्वास, इंद्रियां, इनके मिलने का नाम जन्म है और इनके बिछुड़ने का नाम मरण है। पर मैं आयु, बल, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास से जीवित ही कब था? मैं तो अपने चैतन्य प्राण से जीवित हूँ, और उसका तो कभी नाश होने वाला नहीं है। ये लॉजिक देकर कहा कि मेरा कोई मरण नहीं। हवा में नहीं कह दिया। अनिर्णयात्मक वचन नहीं है, है ना। अतिशयोक्ति वाला वचन नहीं है, बल्कि वस्तु परक वचन है। वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्यों भैया, अपने मन से कहते हो क्या? नहीं कहते हैं।
तो कहाँ लिखा है? द्रव्य संग्रह जी की तीसरी गाथा पढ़ी है, तिक्काले चतुपाणा इंदिये वलमाहु आण पाणो या व्यवहारासो जीव। ये तो व्यवहार से जीव कहा जाता है, जो 4 प्रकार के पाण, तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल आयु आण पाणोय। आण पाण मतलब श्वासोच्छ्वास, इससे जो जीता है उसे तो व्यवहार से जीव कहा जाता है। मतलब उस जीव की पहचान इनके माध्यम से कराई जाती है। असलियत में ऋक्षण दो चेदना जस्य, निश्चय न से तो भैया जो चैतन्य प्राणों से जीता है उसका नाम जीव है। मूल आचार्य नेमिचंद्र देव लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो इस आधार से कहा, देखो लिखा तो ये है कि व्यवहार से इसको जीव कहते हैं, निश्चय से इसको जीव कहते हैं, बट अध्यात्म की ये कला होनी चाहिए अपने पास कि हम आगम के वचनों को सुनकर उससे अपने प्रयोजन परक बात निकालना सीखें कि मैं चैतन्य प्राण से सदाकाल जीवित हूँ और चैतन्य प्राण कभी नष्ट होता नहीं है, इसलिए मैं अजर और अमर हूँ, ऐसा अविनाशी तत्व हूँ। ख्याल में आती है बात? विषय समझ में आ रहा है? क्यों क्यों अपने को कहा कि मुझे मरण नहीं है? मरण नहीं है क्योंकि मैं चैतन्य प्राण से जीता हूँ और चैतन्य प्राण कभी नष्ट होते नहीं। एक बात, इसलिए मरण के कारणभूत काला नाग आदि का भय भीति मुझे कहाँ से हो, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं, ऐसा अर्थ है। अब भय किस बात का? ज्ञानियों को सप्त भय नहीं होते। क्यों नहीं होते? इस बल पर नहीं होते। सप्त भयों का त्याग करेंगे, पढ़ते हैं ना, कौन कौन से होते हैं सप्त भय? इहलोक का भय, परलोक का भय, और अगुप्ती, अरक्षा, आकस्मिक अकस्मात, आकस्मिक मरण, मरणों वेदना, वेदना। ये सब भय ज्ञानियों को एक भी भय नहीं होता। मरण भय नहीं होता। मरण नाम का भी भय है ना 7 भयों में, तो मरण भय नहीं होता और अन्य भय भी नहीं होते। मूल आचार्य अमृतचंद्र देव के पास जाएंगे तो वो पता क्या कहते हैं? मैं आपके सामने रखता हूँ वो बात। किस बल पर ज्ञानी अपने आप को भय से रहित जानते हैं, क्यों भयभीत नहीं होते? क्योंकि मैं तो इस लोक का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस लोक में मैं अपने ज्ञान में ही सुरक्षित हूँ, अपने ज्ञान से ही जीता हूँ, ज्ञान में ही जीने वाला तत्व हूँ और ज्ञान मुझसे कभी अलग होगा नहीं। तो मुझे भय किस बात का? है ना? परलोक का भय, तो परलोक में भी मैं ज्ञानवान ही रहूंगा, कभी भी ज्ञान से रहित होने वाला नहीं हूं, तो फिर किस बात का भय? इस तरीके से मूल समय सारी ग्रंथ में ज्ञानियों को ये 7 प्रकार के भय किस प्रकार से नहीं होते हैं, ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने मूल कलशों में एक एक भय के लिए एक एक कलश लिखा है। मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे याद आ गया कौन से कलश में है तो। अ, आपको बात तो ख्याल आ रही है ना, क्या बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? है ना? क्यों भय नहीं होता और मुझे भयभीत ना हूं मैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बात चल रही है। देखो, मोक्ष अधिकार में तो नहीं था ये विषय, मोस्टली निर्जरा अधिकार में होना चाहिए। हाँ, तो ये मरण वाला भय अपने को ख्याल में आया कि मरण का भय भय नहीं होता। देखो, मरण मेरा नहीं होगा ये बात तक पहुंच गए अपन, पर मरण मेरा नहीं होगा इससे मुझे क्या निकालना? इससे आगे का कंक्लूजन निकालना कि अब भयभीत होने की कोई व्यवस्था नहीं है, भैया भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया सुबह संजीव जी गोधा ने बताए थे कुछ प्रवचन ऐसे ही, ज्ञानी को निर्भय होना चाहिए। हाँ, मुझे मिल गया, समय सारजी ग्रंथ में है ये। देखिए,
निर्जरा अधिकार के अंदर ही है ये विषय। ठीक है, मूल निर्जराधिकार में है जहां तक मेरा अंदाज है, मैं देख रहा हूँ। ख्याल में आ गया तो बताऊंगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। मूल रूप से वो ज्ञान के बल पर, मैं ज्ञान ज्योति हूँ इस बल पर समस्त प्रकार के भयों से अपने आप को भिन्न जानते हैं, है ना। आगे क्या कहा, कोई पढ़ेगा आगे? तथा व्याधि, तथा व्याधि अर्थात वातादि दोष की विषमता मुझे नहीं है, क्योंकि वातादि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है। इसलिए ज्वर आदि विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसे होगी? तथा क्या कहा? मैं हाँ, यहाँ रुकते हैं। मुझे व्याधि नहीं है, मैं रोगी नहीं हूँ, ये कैसे कह रहे हो भैया? मुझे मुझे कुछ भी व्याधि नहीं होती। किस बल पे कह रहे हो आप? क्योंकि वातादि दोष जिसको होते हैं, वातादि मतलब वात पित्त और कफ, आयुर्वेद का सिद्धांत है ना। इन तीनों का जो इम्बैलेंस होता है, इसी से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये वात आदि होते किस में हैं? मूर्त पदार्थों में। ये सब होते तो मूर्त पदार्थ में, और मैं मूर्त हूँ क्या? कि नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक तत्व हूँ। अमूर्तिक तत्वों, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। तो जब मैं ऐसा हूं, तो फिर ये जो हो रहे हैं वातादि दोष, ये किसको होंगे? शरीर को, मूर्त तो पदार्थ फिर को। वातादि दोष की विषमता मुझे नहीं है, क्योंकि वातादि पदार्थों का संबंध तो मूल पदार्थों के साथ है। इसलिए ज्वर आदि विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसे होगी? मतलब उससे मैं अपने आप को भिन्न जानूं तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। ख्याल में आती बात? क्या लगता है, मान सकते हैं ऐसा, या सिर्फ कहने की बात हो गई? मान भी सकते पंडित जी, मान सकते हैं कि माननी पड़ेगा। मगर पंडित जी अपन को ये सहज स्वीकार क्यों नहीं होता? इसका मतलब कारण क्या है? क्योंकि देह को अपना मान रहे हो ना भाई। देखिए, सॉरी, मैं आपके सामने, मुझे मिल गया ये। अब मरण भय का काव्य कहते हैं। मरण भय का काव्य नंबर 159 है, मूल समय सारजी ग्रंथ में। आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीका में कलश लिखते हैं। क्या कहा? प्राणियों को नाश करने को लोग मरण कहते हैं, और निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, और वह ज्ञान शाश्वत होने से उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। अतः ऐसे जानने वाले ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निश्चंक वर्ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। देखो, ज्ञान के बल पर मरण का भय नष्ट हुआ। हाँ, क्यों? क्या कहा कि निश्चय से तो आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, चैतन्य प्राण से जीवित नित्य, तो उस ज्ञान का कभी नाश होगा नहीं, इसलिए मुझे मरण मरण का भय क्यों हो? मूल श्लोक पढ़ने की कोशिश करूं मैं, तो क्या कहते हैं? प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम, प्राणाकिलस्यात्मनो, ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया, नोच्छिद्यते जातु चेत्, तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्।
तदद्धि कुतो ज्ञानिनो निश्शंकं सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विदन्ति। क्या कहा? ऐसे ज्ञानियों को वह तो स्वयं को निरंतर निश्शंक वर्ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानियों को मरण का भय क्यों होगा? 159 कलश में था मरण संबंधी। ऐसे ही अरे सुनो, चलो वेदना के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे अभी वेदना वाली बात भी आई ना, तो वहां वेदना का भय भी एक भय गिनाया ना। तो देखो वेदना भय भी नहीं होता। वेदना भय के लिए भी एक कलश लिखा आचार्य देव ने। वेदना भय क्यों नहीं होता? कि ये मैं ये वातादि दोषों की विषमता का अनुभव करने वाला तत्व नहीं हूं। तो भैया तुम काय का वेदन करते हो? देखो क्या कहते हैं। आकस्मिक भय, इसके पहले अगुप्ती है, रक्षा वेदना, राइट। वेदना के लिए 156 नाम का कलश है। क्या कहते हैं? अभेद स्वरूप वर्तने वाले वेद वेदक के बल से, वेद और वेदक अभेद होते हैं, मतलब मैं किसका वेदन करता हूँ? तो अपने ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, अन्य किसी का वेदन मैं करता ही नहीं। ये वातादि दोषों की विषमता का वेदन मैं नहीं करता, मैं तो ज्ञान का वेदन करता हूँ। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा सदा वेदन में आता है। यह एक ही वेदना ज्ञानियों के है। ज्ञानियों के दूसरी कोई पुद्गल से उत्पन्न होने वाली वेदना नहीं होती, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निश्शंक वर्ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, ये वाली लाइन सारे भयों वाले कलशों में कॉमन है। वो एक ज्ञान के बल पर ही सारे भयों को जीतते हैं। देखिए इस कलश को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊं तो, एषैके वहि वेदना यद चलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते निर्भेदोदित वेद वेदक बला देकम सदा नाकुलय नैवान्यागत वेद नैव हि भवेत् तद्भि कुतो तद्भै तद्भि कुतः ज्ञानिनो निश्शङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। विदन्ति। विन्दन्ति, विन्दति, विन्दति, विन्दति मतलब अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये 156 नाम का कलश था। वेदना संबंध में भी ख्याल में आ गया कि भैया मैं तो अपने ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, अन्य पदार्थों के वेदन करने का मेरा काम नहीं है। इसलिए ये सब इन दोषों की वेदन करता हूँ विषमता, मतलब मालूम करता हूँ ना, ज्ञान वेदना करता हूँ, ज्ञान करता हूँ। अच्छा, ज्ञान करता हूँ मतलब इस पीड़ा को मैं अपने से भिन्न जानता हूँ, इस बल पर मुझे पीड़ा नहीं होती, इसको अपना स्वरूप नहीं जानता हूँ। ख्याल में आती है बात? तथा मैं बालादि अवस्थाओं वाला नहीं हूँ। देखो मूल आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाएं ये। मैं बालक नहीं, मैं तरुण नहीं, मैं ये नियम सारजी ग्रंथ की गाथाएं हैं। अब मूल आप ढूंढ लीजिएगा, है ना। मैं बालक आदि अवस्थाओं वाला नहीं, इसलिए बालादि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार घिरूं, किस प्रकार दुखी हूं, ऐसे सामर्थ ऐसा सामर्थ्य से यहाँ समझना कि मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। ख्याल में आती है? किस बल पे, ये कौन सा बल चल रहा है ज्ञानी को? एको हम,
मैं एक हूँ, चैतन्य मैं तत्व हूँ। इस बल पर अब दुनिया की कोई भी वेदना, कोई भी भय, कोई भी दुख, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन मेरे आसपास भी नहीं फटकते। ख्याल में आती है ये अंतर का बल। और बाहर में कि भैया जिसने पंच परमेष्ठी भगवंतों का शरण लिया हो, अब दोष उसके आसपास भी फटकते हैं क्या? नहीं फटकते। कहाँ कहा? स्वप्नांतरे न कदाचित वीक्षितोसि। स्वप्न में भी, भक्तामृत श्लोक का शायद 26वां या 26वां छंद है ना, स्वप्नांतरे न कदाचित वीक्षितोसि। वो दोष अब मेरे आसपास स्वप्न में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप मेरे पास हो। ये तो बाहर में व्यवहार की भाषा में देवशास गुरु के बहुमान वाली भाषा। आप मेरे पास हो मतलब आपके द्वारा बताया गया तत्वज्ञान मेरे पास है। एको हम। इस बल पर अब मुझे दुनिया में कोई भी भय नहीं। क्या कहा? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे। एक तो संसार जान लिया, और उसी को अंदर की भाषा में कहें तो अपना आत्म तत्व जान लिया, है ना। बहुत सारे भजन है। दूसरे भजन में क्या कहते हैं? अब हम अमर भये न मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे भैया? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करि देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। किसका भय जब अमर में? ये तो भय, भय शब्द तो कहा गया कि मैं अमर हो गया हूं, पर मैं अमर तत्व हूं इस बात को जाना, इस जानना और स्वीकृति का नाम है कि अमर हो गए। ख्याल में आती है बात? भैया बहुत गंभीर शासन है और बहुत आनंदमय अ, जिन शासन है। कितना सुखमय, कितना सुंदर, अहो सहज जिन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ। अब मैं क्यों दुखी हूँ? ऐसा अमृतमयी जन शासन पाकर, जिन वचनों को पाकर अब भी मैं दुखी हूँ, तो फिर सुखी कहाँ होऊंगा? दुखी होने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। और वो सिर्फ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि भैया वो सिर्फ भावावेश में कही गई बात नहीं है, बल्कि वस्तु के साथ अलाइंड है। वस्तु स्वरूप ऐसा है। कैसा है वस्तु स्वरूप? कि मैं चैतन्य प्राण से जीवित हूँ। मूल आचार्य अमृत चंद्र देव के कलश पढ़े हमने अभी। मूल आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाएं हैं। ना हम बालो ना हम वृद्धो, मैं ये हूं नहीं, है ना। ये जो अवस्था है ये शरीर की अवस्था है, सब पुद्गल की अवस्था है। तो उनमें जो हो रहा है होने दो। पड़ोसी को पड़ोसी मान लिया। अब पड़ोसी को पड़ोसी मान लिया तो अपने जैसा दुख तो नहीं होएगा ना। किस बात का दुख? पड़ोसी का है ना। पूछता है कि तब फिर मृत्यु आदि किसमें होती है? अरे आप ऐसी बातें कर रहे हो, मुझ में मृत्यु नहीं होती, तो फिर ये मृत्यु होती किसमें है? मुझ में तो होती है ना। ये मृत्यु, व्याधि, बाल आदि अवस्थाएं पुद्गल में, अर्थात मूर्त शरीर आदि में ही संभवती हैं। आत्म तत्व में नहीं होती हैं, क्योंकि वे मूर्त पदार्थों के धर्म हैं। मिलना बिछुड़ना, मृत्यु किसका नाम है? बिछुड़ने का। ये मिलना बिछुड़ने का काम किस में होता है? तो पुद्गल का काम है। अमूर्त ऐसे मुझ में उनका होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरा उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। और ये मृत्यु, व्याधि और बाल, वृद्ध और तरुण अवस्था, पांच बातें इस गाथा में ली। ये पांचों चीजें मुझ में होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ख्याल में आती बात? जैसे रेत में से तेल नहीं निकल सकता, जैसे आकाश में से फूल नहीं खिल सकते, उसी प्रकार आत्म तत्व में मृत्यु, व्याधि और बाल, वृद्ध और तरुण आदि अवस्थाएं नहीं हो सकती। कुछ कहना चाहेंगे? ये भावार्थ अब आप पढ़ लेना, क्योंकि जो हमने वहां पढ़ा है वही बात है।
ठीक है ना। आगे क्या कहा, पुनः भावक ही, मतलब अब मैं भावना भाने वाला हो गया हूँ, अब मेरा नाम भावक हो गया। भावना करने वाला ही स्वयं आशंका करता है, खुद के लिए आशंका करता है। क्या आशंका खड़ी होती है कि भैया अगर ऐसी बात है तो प्राप्त करके छोड़ दी हुई वे शरीर आदि वस्तुएं पश्चातापकारी बनेंगी। अर्थात यदि उन उक्त नीति अनुसार मुझे भयादि ना हो, तो इन देहादि वस्तुओं को प्राप्त करके, अर्थात जन्म से लेकर उन्हें मैंने आज तक आत्मीय भाव से स्वीकार किया है, अब मैंने छोड़ दी, अर्थात भेद भावना के बल से मैंने उन्हें त्याग दी। तो पहले मैंने इतने सारा सब काम किया, उन वस्तुओं को अपना माना, और अब मैं छोड़ दूं तो वे देहादि वस्तुएं मुझे पश्चाताप का कारण बनेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने चिरकाल से ऐसा ही अभ्यास किया है कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो उस संस्कार के बल से ये वस्तुएं तो मेरे लिए पश्चातापकारी बनेंगी ना, मुझे दुख देंगी ना, एकदम से थोड़ी ना छूट जाएंगी। अर्थात अपनी मानी हुई इन वस्तुओं को मैंने छोड़ दिया, क्या वे मुझे मुझे पश्चातापजनक हो जाएंगी? क्या वो मुझे दुख देंगी? क्या मुझे उन संस्कारों के बल से अभी भी उनकी याद आती रहेगी? क्या कहा, ठीक है ये सब अवस्थाएं मेरी नहीं है, मैंने मान लिया कि शरीर और मैं, मेरे में अत्यंत अभाव है, दो अलग अलग द्रव्य हैं, इस शरीर को मैं अपना मानना छोड़ देता हूँ। प्रांजल जी, अब छोड़ तो देंगे, पर छोड़ देंगे तो वो मुझे पश्चातापकारी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, दुख का कारण बनेंगी कि नहीं बनेंगी? क्यों? कि भैया इतने दिनों तक साथ में रहे और अब एकदम से छोड़ देंगे। तो कोई चीज एकदम से छोड़ेंगे तो क्या होती है, उसकी तलब लगती है ना अपने को। भाई इतने दिनों सही। से हम चाय की आदत पड़ी हुई थी, है ना, अब एकदम से हमने चाय छोड़ दी, तो चाय छोड़ देंगे तो वो हमें दुख का कारण नहीं बनेगी क्या? उस संस्कार के कारण। प्रश्न समझ में आया? कोई चीज बहुत दिनों से यूज कर रहे थे, अब एकदम से नियम ले लिया, छोड़ दी, तो क्या होएगा, अब वो हमारे लिए दुख का कारण बनेगी ना, जी। पश्चाताप का कारण बनेगी, संताप का कारण बनेगी। तो ऐसे ही मैं अभी तक तो पुद्गल आदि अवस्थाओं को, बाल वृद्ध आदि अवस्थाओं को, है ना, व्याधि को, मरण को अपना मान रहा था, अब मैंने उनको छोड़ दिया, तो ये वस्तुएं तो मेरे लिए पश्चातापकारी बनेगी। अगर उक्त नीति के अनुसार मुझे भयादि ना हो, तो इन देहादि वस्तुओं को प्राप्त करके, अर्थात जन्म से लेकर उन्हें आत्मीय भाव से, चलो मुझे भय तो नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया, ऊपर वाले भय छोड़ दिए, मरण और व्याधि के भय छोड़ दिए, पर अब मैंने इनको छोड़ा तो मुझे दुख तो होएगा ना, क्योंकि चिरकाल का मेरा अभ्यास था। तब भावक स्वयं ही अपने मन से अपना समाधान खोज के कहता है कि नहीं भैया, नहीं होंगी, ये मुझे परेशान नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? देखो उसका क्या श्लोक कहते हैं। प्रश्न समझ में आया? मैं चाहे छोड़ तो दूं, पर बाद में मुझे तलब लगी तो, ये प्रश्न होता है ना, तो ये तलब लगी तो वाला ही प्रश्न है कि मैं इन देहादि को अपना मानना छोड़ तो दूं, पर मैं अनादि काल से इन्हें अपना मान रहा था और इनके प्रति मेरा फिर से मोह जाग गया, तो या जब मैंने इनको छोड़ा तो मुझे फिर से तलब लगी इनकी, तो उस प्रश्न का स्वयं ही समाधान खोजते हैं और कहते हैं, अत्र स्वयमेव प्रतिषेध अनुध्यायति तन्नेति यतः। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? वो मुझे दुखी नहीं कर सकते, वो मुझे पश्चातापजनक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब उसका कारण स्वयं ही विचार करते हैं कि भैया नहीं लगेगी हमें तलब। क्यों नहीं लगेगी? कि देखो क्यों नहीं लगेगी, उसका कारण बताते हैं। भुक्तो जिता मुहुर मोहान्मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विविक्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा।
क्या कहा? मोहात, मोहान यहाँ पे है ना, मोहात, मोह से सर्वेपि मतलब समस्त, पुद्गला मोह मया भुज्योज्जिता, मोह से पुद्गल बारंबार मैंने भोगे और छोड़ दिए, उच्छिष्ट जैसे पदार्थों में, अब मेरे भेद जैसे भेद ज्ञानी को क्या चाहना हो, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है। मोह से मैंने समस्त विषयों को बारंबार भोगा है और छोड़ा है, और जो चीज मैंने खाई हो और खाकर उल्टी की हो, वमन किया हो, उसको कौन चाहता है दुनिया में? कोई नहीं चाहता। मुझ जैसा ज्ञानी तो नहीं चाहेगा, ये कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? वो ज्ञानी जो इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते 30वीं गाथा श्लोक तक आया है, उसका लेवल अभी इतना ऊंचा हो गया है। किसका? अरे उसका कि मेरा? मेरा क्या कह रहे हैं? मेरा मेरा लेवल अभी इतना ऊंचा हो गया है कि मैं स्वयं ही स्वयं से समाधान खोज कर कह रहा हूँ कि नहीं लगेगी हमें तलब। अरे उसमें रखा ही क्या है ऐसी चाय में? कितनी बार तो पी, हजारों बार, कोई फर्क पड़ गया क्या है? मैंने अपने अपने बल से उसे छोड़ दिया। तो ये बल से जो छोड़ने वाली बात है, उस उसमें अब कोई कचास वाली बात नहीं है। मैंने मोह से न जाने कितनी बार उसको भोगा और छोड़ दिया। अब क्या मैं ऐसी वमन किए हुए उच्छिष्ट पदार्थों में क्या मैं इच्छा करूंगा? क्या मुझे इन भोगों की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्वयं ही स्वयं से समाधान अपने आप को प्रस्तुत किया। समझ में आती है बात? जी। स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया कि भैया संस्कार के बल से ये कहीं मेरे लिए परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएंगी? अरे काय का संस्कार है? मैंने इतनी बार भोगा और भोग भोग के छोड़ा है। अब ऐसी ऐसे वमन को, उच्छिष्ट को मैं क्यों चाहूं? इस बल पे कहते हैं कि मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है। कौन से भोगों की इच्छा नहीं है? ये देहादि की इच्छा मुझे अब नहीं है। मैं देहादि से भेद विज्ञान करता हूँ और अपने एक स्वरूप को, निर्ममत्व स्वरूप को, विषय ख्याल में आ रहा है ना क्या चल रहा है? 27वीं गाथा से शुरू की थी कि अब निर्ममत्व कैसे हुआ जाता है, इसका उपाय बताएंगे। तो ये निर्ममत्व होने का उपाय चल रहा है पूरा, है ना। 4 गाथाओं में निर्ममता की बात करनी थी ना, तो देखो ऐसे निर्ममत्व हुआ जाता है। अब लगे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सारा तो मार्ग बता दिया उन्होंने, अब भी अपन नहीं कर पाए तो, है ना। देखिए टीका में क्या कहते हैं। मोह से अर्थात अविद्या के आवेशवश, मोह महामद पियो अनादि, अज्ञान, अज्ञान के आवेशवश अनादि काल से मुझ संसारी जीव ने सर्व पुद्गल कर्मों को, पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके पहले बारंबार भोगा है। बारंबार पहले भोगा और फिर उनको नीरस करके छोड़ दिया। खूब भोगों को भोगा और फिर उनको नीरस करके छोड़ दिया। गन्ने का रस होता है, गन्ने चूसते हैं, चूसा है भैया? क्या नाम है? बाकी और कौन कौन लोग हैं जरा देखते हैं। भाई बाकी लोग भी थोड़ा वीडियो वगैरह ऑन कर लिया करिए। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा ख्याल आएगा हमको भी। हाँ, क्या कहते हैं? आपने गन्ने का रस चूसा है ना, वो अब छत पे बैठ के सर्दियों में, तो वो जो पूरा रस उसका निकाल लिया, उसको नीरस कर दिया और उसको नीचे थूक दिया, क्या आप उसको बाद बाद में फिर से मुंह में लेते हो? इसको बोलते हैं उच्छिष्ट, छोड़ा हुआ, वमन किया हुआ, निकाला हुआ। अब तुमने उसमें सबसे तो सब तो निकाल लिया, पूरा रस तो निचोड़ लिया, इतनी बार कर लिया, अब उसको वापस से भोगोगे, क्या रह गया उसमें, है ना। मुझ संसारी जीव ने सर्व पुद्गलों को, पंच प्रवाह परावर्तन का विषय पढ़ेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है जो हमारे संयोग में नहीं आया हो।
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमने जन्म मरण ना किए हों। ऐसा कोई काल नहीं है, उत्सर्पणी अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समयों में, कि जब मैंने जन्म और मरण ना किए हों। ऐसा कोई भाव नहीं है दुनिया में एक आत्म तत्व को जानने के अलावा, मोक्ष मार्ग के जो भाव है उनको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा कोई भाव नहीं है जो मैंने पहले नहीं किया हो। ऐसा कोई भव नहीं है जो मैंने धारण ना किया हो। ऐसा पंच परावर्तन का जो स्वरूप है, उसमें कहा कि जीव ने सर्व पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके बारंबार पहले भोगा और फिर उनको नीरस करके छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी बचा नहीं है। अपूर्व अवसर जब अपन पढ़ते हैं ना, तो भैया दुनिया में कुछ भी अपूर्व नहीं है एक आत्म तत्व के अलावा। बाकी सारे काम हमने हजारों बार नहीं अनंतों बार किए हैं। ये यहाँ बैठकर हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये काम भी हम अनंतों बार कर चुके हैं। एक आत्म तत्व की दृष्टि के अलावा और कुछ काम बाकी नहीं रहा करने को। और एक आध बार नहीं, पंच परावर्तनों का स्वरूप जब आप पढ़ोगे करणान योग के माध्यम से, तो आपको इतना इतना आश्चर्य, विस्मय और अ, सुखद आनंद होगा कि भैया अब कुछ करने लायक नहीं रह गया दुनिया में। निवृत्ति हो जाए सब काम से। शाम के दिमाग में कुछ प्लानिंग होंगे ना, शाम को ये करना है, अब आज ये बनाना है, वो बनाना है, अब ये करना है। तो थोड़ा दो मिनट रुक के विचार कर लेना कि ये जो काम मैं करने वाला हूँ ये कोई नया नहीं होने वाला है। ऐसा काम मैं अनंतों बार कर चुका हूँ। अरे हम वहां घूमने जा रहे हैं, बढ़िया, अरे वहां यात्रा करने जा रहे हैं, अरे हजारों बार तुमने ही यात्रा करी है। जो भाव तुम आगे करने वाले हो वो बहुत बार कर चुके हो। ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अब क्यों ना विचारत है मन सो, कछु और रहा इन साधन सो। बाह्य में कितने ही साधन इत्यादि की बात भी करें तो कुछ भी रह नहीं गया बाकी, एक आत्म तत्व के शुद्धान को छोड़कर। तो यही कहा कि भैया यदि ऐसा है, ये मैंने सब भोगों को भोग कर सर्व पुद्गलों को, सर्व पुद्गलों का भाव है, इस सर्व पुद्गलों की व्याख्या करने में आप स्वयं विस्तार करेंगे तो आपको महीनों लग जाएगा पंच परावर्तन के स्वरूप का विचार करते हुए। एक 150-200 पेज की पुस्तक है पंच परावर्तन की। इस सर्व पुद्गल, इतना ही भाव अगर इसका हम खोलने जाएंगे तो इतना समय अपने को चाहिए। ख्याल में आती है बात? सर्व पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके बारंबार पहले भोगा और फिर उन्हें नीरस करके छोड़ दिया। यदि ऐसा है तो स्वयं भोग करके छोड़ दी हुई उच्छिष्ट वमन के समान भोजन, गंध, माला आदि में ऐसा भोजन जो छोड़ दिया गया हो, जूठा ही रह जाए किसी का तो कौन खाता है ना? गंध, माला आदि में जैसे लोक को छोड़कर, लोक को भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों में इच्छा नहीं होती। लौकिक में ऐसी इच्छा नहीं होती है। स्वयं की ही कोई सुबह का थाली में रह जाए कुछ खाना, तो शाम को कौन खाना चाहता है उसे? है ना? ये तो मैं बहुत सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। और अगर कोई उल्टी हो जाए तो उसको कौन, है ना, जगत में तो थूक कर चाटने को क्या कहा जाता है? बहुत बुरा कहा जाता है। लोक में भी ऐसा कोई नहीं करता है कि अपना ही भोग कर छोड़ दिए गए पदार्थों में इच्छा नहीं होती, पुनः उसकी ओर मुड़कर नहीं देखता है जीव। तो मैं तो तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी हूँ, इसी प्रकार अब तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी, ऐसे मुझे उस उच्छिष्ट जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा होगी? स्पृहा होगी मतलब इच्छा होगी, कांक्षा होगी, उन भोगों को भोगने की आकांक्षा होगी। तो कहते हैं कदापि नहीं होगी। वत्स तू मोक्षार्थी है। कौन किससे कह रहा है? मैं अपने आप से कह रहा हूं। तो तुझे निर्ममत्व की भावना विशेष करना चाहिए। इस प्रकार स्वयं को संबोधन करता है। हाँ, विचार करो भैया, तुम्हें चाहिए क्या था इस दुनिया में, इस संसार में? क्या लक्ष्य थे तुम्हारे? स्वर्गाधिक में क्यों पछताए थे तुम? स्वर्गाधिक में पछतावत है नर, देह मिले तो करे तप को। हाँ?
इन भोगों के लिए नरदेह चाहिए थी वहां पर कि नहीं? तो फिर अब भूल गए क्या? तो इसलिए स्वयं को संबोधन देते हैं। रोज ये मंत्र है, लिख लो भैया कहीं लिखना हो तो। रोज सुबह उठकर अपने आप को सुनाना, वत्स तू मोक्षार्थी है तो तुझे निर्ममत्व की भावना विशेष करना चाहिए। हाँ? कल जो भावना की थी उससे आज क्या विशेष हुआ? कल जहां थे आज हम उसमें कहाँ पहुंचे? निर्ममत्व की भावना विशेष करना चाहिए। ख्याल में आती है बात? कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं रुकता हूँ यहाँ पर। एनीथिंग, एनी थॉट? आपके मन में कुछ विशेष बिंदु इस संबंध में आते हो तो बताइए। क्या कहना चाहेंगे श्वेता जी? क्या बाकी रह गया? नहीं, कुछ बाकी तो कुछ बाकी रह नहीं गया। है। अब यूरोप ट्रिप, ये वो दुनियादारी। अब थोड़ा को वो लॉकडाउन वगैरह खुले, कोरोना खत्म हो तो कहीं और जाएं। क्या कहते हैं? कुछ भी बाकी नहीं रहा है अभी। आकांक्षा, वासनाएं किसकी हों अब? ये देखो, ये विचार करने लायक विषय है। जब भी कभी कोई नई इच्छा खड़ी हो तो उससे विचार करना, इसमें मेरा क्या फायदा है? ये कोई मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहले कभी नहीं किया है क्या? इस बल पर अब जितना राग होगा उतना उस भूमिका अनुसार काम जरूर होगा, पर उसमें आसक्ति खत्म जरूर हो जाएगी, है ना? उत्कृष्ट काम तो ये है कि उसमें उलझना ही ना पड़े, पर कदाचित राग की कमजोरी बस उसमें उलझे भी तो ज्ञान पूर्वक उसमें उसमें सावधानी पूर्वक जाए और निकल आए, उस चक्रव्यूह में फंसे नहीं। ख्याल में आती है बात? कुछ और कहना चाहेंगे स्वाति जी, मधु जी? आई एम नॉट श्योर, बाकी लोग भी, उनका वीडियो ऑन नहीं, नहीं है तो पता समझने नहीं से चल। वास्तव में आसक्ति में तो फर्क पड़ता है भाई। आसक्ति तो कमजोर होती है थोड़ी। ख्याल में आती है बात? स्वयं को स्वयं विचार करना भैया, क्या क्या मैं क्या पाना चाहता हूँ? अरे ये तो मैं किसी गाने के बोल में बहुत पहले गुनगुनाता था। क्या पाया नहीं तूने, क्या खोज रहा है तू, है ना? ऐसा कुछ किसी तो कहीं तो लाइन है। मतलब सामान्य जगत में भी जीव विचार करते हैं कि भैया इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मैं इसमें और वापस से क्यों उलझूं, है ना? लौकिक लौकिक का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि मैं तो अलौकिक जीव हूँ, मैं तो तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी हूँ, मुझे मुझे ऐसे होना चाहिए क्या, जब लौकिक में भी ऐसा नहीं होता है? तो चलिए आगे भावार्थ को देखते हैं। ज्ञानी विचारता है कि जैसे कोई भोजनादि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और छोड़ दिए हुए उच्छिष्ट पदार्थों को फिर से भोगना नहीं चाहता, इसी तरह अविद्या के संस्कार वश किस प्रश्न का उत्तर चल रहा है? प्रश्न खड़ा किया स्वयं कि भैया कहीं संस्कार वश ये भोग मुझे परेशान तो नहीं करेंगे? तो भैया तुमने ही तो छोड़ा है, भोग भोग के ही तो छोड़ा है, कुछ बाकी थोड़ी ना रह गया है। अविद्या के संस्कार वश अनादि काल से अनेक बार भोग दिए हुए पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता, अर्थात मुझे अब उन भोगों के प्रति स्पृहा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, उनकी चाहत नहीं होती। यहाँ आचार्य ने मेरे मैं आचार्य यहाँ आचार्य ने मैंने सर्व पुद्गलों को बारंबार भोगा और छोड़ दिया है, ऐसा जो कहा है वह व्यवहार नय का कथन है। क्योंकि जो परद्रव्य है वह ना तो ग्रहण किया जाता है ना छोड़ा जा सकता है, ऐसा ही कोई उसका प्रायोगिक या वैश्रसिक स्वाभाविक, प्रायोगिक मतलब परिनिमित्त से हुआ, तथा वैशेषिक मतलब स्वाभाविक गुण है। तब यहाँ शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बनते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं, किस लिए और किस प्रकार से?
मैं हो गया निर्ममत्व। आपने निर्ममत्व की बात की ना, मैंने अच्छे से समझ लिया, निर्ममत्व वाला विषय मैंने अच्छे से समझ लिया, है ना। पर फिर मैं बंधता किस प्रकार से हूँ? बंधन तो मुझे है, किस लिए बनते हैं फिर, और क्यों क्यों आ, बनते हैं ये? इसका बहुत सुंदर उत्तर आगे के गाथा में आएगा। अभी कितना समय है हमारे पास? 5 मिनट का समय तो है, चलो कर लेते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। विषय समझ में आ रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, कोई विशेष वस्तु आपके ख्याल में आए तो वो भी बताइएगा, है ना। मैं आगे की गाथा ले लेता हूँ, चलिए। क्या कहते हैं? कर्म कर्म हिता बंधे, जीवो जीव हित स्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। क्या कहा भैया? ये तो दुनिया की रीति है कि जीव जीव का हित करेंगे, कर्म कर्म का हित करेंगे, कर्म कर्म को ही बढ़ाना चाहेंगे। देखो क्या कहा, सब अपना दुनिया में अपना अपना ही स्वार्थ साधते हैं। कर्म कर्म हिता बंधे, कर्म कर्म का हित चाहता है, और जीव जीव हित स्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, कहवा स्वार्था न वांछति, कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा? कर्म इतना ज्यादा प्रवाह में है, तो कर्म किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध अर्थात बैर चला आया है। दो गुट होते हैं ना, ये दो गुट है, एक कर्म वाला गुट है और एक जीव वाला गुट है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। तो क्या होता है कि जब जिसका पलड़ा भारी होता है, वो अपने खेमे में अपने संसार को, अपने कुनबे को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बढ़ाता चला जाता है ना। तो ऐसे ही होता है ना, जो जीव तो जीत गया एक ही उस है ना भैया जी। जीव तो एक ही है। यहाँ कर्म और जीव दो 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 खेमे खड़े कर दिए। देखो कर्म क्या तो बहुत कहा सारे हो गए, जीव अकेला इस है। कथन, अरे रे आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा दुखी हो रही है बेचारी। पर देखो कौन बलवान कौन है, तो इसके लिए भी एक बुक लिखी है, जीव जीता कर्म हारा। नेमीचंद जी साहब ग्वालियर के हैं, उन्होंने बुक लिखी थी, उसका टाइटल था जीव जीता कर्म हारा। भैया जी ये पीडीएफ नहीं मिल रही है इनकी, कल आपने वो चैतन्य वाटिका बताई थी, इसकी भी नहीं मिली पीडीएफ, बुक नहीं है ये हमारे पास। चैतन्य वाटिका की तो हम भेज देंगे, जीव जीता कर्म हारा की मेरे पास भी पीडीएफ नहीं होगी। ग्वालियर में किसी के पास हो तो देख लीजिएगा एक बार आप। अनुप्रेक्षा जी से पूछ लीजिएगा तो उनके पास हो तो। हाँ, यहाँ क्या कहा देखो, किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध अर्थात बैर चला आया है। इस कथन अनुसार पूर्वोपार्जित बलवान कर्म, द्रव्य कर्म जो पहले के हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो अपने ही वंश की वृद्धि करना चाहते हैं। तो पूर्वोपार्जित जो कर्म है, वो कर्म का अर्थात अपना ही हित करते हैं, अर्थात जीव में औदैक आदि भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान को पुष्ट रखता है, चालू रखता है। पूर्व में जो कर्म है, मान लो वो 100 है, तो वो क्या चाहेंगे? हम 100 से 200 हो जाएं। ऐसे ही है ना, दुनिया में हर कोई अपने वंश को बढ़ाना चाहता है। तो ये पूर्व में उपार्जित जो द्रव्य कर्म है, ये उदय में आकर औदैक भाव भाव रूप होकर औदैक आदि भावों को उत्पन्न करके और नए नए कर्मों का बंधन कराने का काम करते हैं, है ना। तो ये कहा कर्म के संबंध में। अब जीव के संबंध में क्या कहा? तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जीव कृतम तथा परिणम परिणम मानस्य, ये पूरा ऊपर ये दिया, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरुद्य पुनररण्य। क्या कहते हैं यहाँ पे? जीवकृत परिणामों का निमित्त रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी
यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। ये उसका उन्होंने स्वरूप बता दिया कि भैया जीवकृत परिणामों का निमित्त पाकर, औदैहिक भाव की बात की ना, तो जीवकृत परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म बनते हैं, और नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से परिणमते हुए जीव को भी यह पौद्गलिक आदि कर्म निमित्त मात्र होता है। तो वो उसका जो द्रव्य कर्म का उदय है, उसने कोई बलपूर्वक अपने को मोह उत्पन्न नहीं कराया है। जीव अपने चेतनात्मक परिणामों से परिणमते हुए जब परिणमता है, तब पौद्गलिक कर्म वहां पर निमित्त होते हैं। और जीव के परिणाम, जीव कर्म को बांधता है क्या, प्रश्न खड़ा किया, नहीं बांधता। जीवकृत परिणामों का निमित्त पाकर अन्य पुद्गल कर्म स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। तो जीव कर्म को करता है क्या, नहीं। तो कर्म जीव के अंदर जबरदस्ती विकार कराता है, नहीं। अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते हुए जीव को भी ये पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है ना। तथा कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप, जब जीव की काल लब्धि जागे, है ना, जीव का अच्छा समय जागे, अच्छा समय जागे मतलब उस उसकी आत्म तत्व की ओर रुचि ढलने का समय आए, उसके आत्मिक गुणों के विकास का समय आए। तो वहां तो कहा था कि कर्म कर्म के संसार को, कुटुंब को बढ़ाता है। यहाँ कहते हैं जीव अपने ही हित रूप अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। यहाँ दृष्टांत कहते हैं कि अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर, यहाँ जीव की काल लब्धि बलवान हुई, तो बलवान होता हुआ आत्मा क्या चाहता है, वो अपना हित चाहता है। कर्म अपना हित चाहते हैं, चाहते हैं, ये भाषा है, कर्म में कोई ज्ञान नहीं है, बलवानपना नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि कर्म कर्म अपना काम करता है, कर्म अपना अपने द्रव्य गुण पर्याय से परिणमनवान द्रव्य है, और जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय से परिणमनवान द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई फोर्सफुल काम नहीं करता है। आत्मा के अंदर होने वाले विकारों में कर्म का उदय निमित्त है, कर्म के बंधने में आत्मा में होने वाले विकार निमित्त है। काम दोनों का अपना अपना होता है, इधर कर्म का उदय और जीव का विकारी होना। तो कर्म का उदय रूप परिणमन कर्म का काम है, जीव का विकार रूप होना जीव का काम है। इधर जीव का विकार रूप होना और नवीन कर्मों का बंधन होना। तो इसमें जीव ने जीव का काम किया, नवीन कर्मों ने नवीन कर्मों का किया। असलियत में एक ने दूसरे का नहीं किया। ये क्यों बंधते हैं, ये प्रश्न जब खड़ा किया, तो कहा कि भैया सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपना अपना वंश बढ़ाते हैं। तुम उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर मत करो, क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। तुम अपना काम करोगे तो उनका काम अपने आप बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा एज इन उनका निर्जरा रूप काम होगा। क्या कहा, कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। यहाँ दृष्टांत से कहते हैं कि अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को, अर्थात अपने को उपकारक वस्तु कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। अपना प्रभाव बढ़ा, किसी पोस्ट पे अपन पहुंचे, तो अपने आसपास अपने ही लोगों को बढ़ावा देते हैं ना। तो कर्म अपने अपने लोगों को बढ़ावा देता है, और आत्म तत्व जो है वो अपने गुणों को बढ़ावा देता है, मोक्ष की आकांक्षा करता है, मतलब गुणों में निर्मलता की वृद्धि चाहता है। इसलिए जान के कर्माविष्ट कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। ये कर्माविष्ट कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय इस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है कि भैया वो तो कर्म अपना अपना संसार बढ़ाते हैं मतलब इधर कर्म का उदय आता है, जीव औदय भाव रूप होता है, उससे जुड़ता है, मोह का परिणाम करता है, और उन मोह के परिणाम से पुनः नवीन कर्मों का बंधन करता है। इसलिए कर्म का बंधन होता है। अब तुम अपने जोर से मत जुड़ो उसमें,
अपने ज्ञानानंद स्वभाव का ही वेदन करो, उसकी ही आकांक्षा करो, हितरूप अपने अनंत सुख के कारण पने के कारक उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करो, तो नहीं होगा, है ना। इसका भावार्थ अब अपन अगली बार पढ़ लेंगे, समय हो गया है ना। बाद बाकी आपको ये विषय ख्याल में आया होगा कि भैया कर्म बंधते क्यों हैं। अच्छा टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा और विचार अपन अगली बार कर लेंगे। कोई विशेष प्रश्न, विशेष बिंदु क्या ख्याल में आता है? दो दो श्लोक अपन ने आज पढ़े, क्या पढ़े भाई बताइए जल्दी से, क्विकली रिवाइज करें। मुझे कर्म मृत्यु नहीं है, 5 बातें कही। मृत्यु नहीं है, व्याधा नहीं है, बाल वृद्ध और युवा मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो पुद्गल के खेल हैं। और अगली गाथा में क्या कहा कि फिर मुझे ये परेशान तो नहीं करेंगे, अरे मैं छोड़ तो दूं पर मुझे परेशान तो नहीं करेंगे, अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैंने जो चीज छोड़ी है उस पे मैं वापस से कैसे मोहित होऊंगा, ऐसा बल क्यों कर स्वयं को जाए? स्वयं के विचार से दिया। ख्याल में आती है बात? तो कभी घबराना नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हम कर तो लें, फिर ऐसा हो गया तो, अब ये ऐसा हो गया वैसा हो गया तो मैं तो लगाओ दिया जलाई, तो करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ख्याल में आती है बात? जो समझा है भैया उसका बारंबार विचार करके उसका अभ्यास करना हम्म, तो जरूर ये होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कि बिल्कुल। कोई चीज छूटेगी हर नहीं। क्षण, हर क्षण जैसे ही नवीन इच्छा उत्पन्न हो, उसी समय अपने मन को समझाओ कि यार ये इच्छा देखो, इसमें बहुत फायदा है, हाँ? मैं लौकिक दृष्टि से बात करूंगा तो आप निरे सारे पैसे खर्च करने से बच जाओगे, और समय के हिसाब से बात करूंगा तो बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। दो, जिसको बोलते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पर यहाँ एक बार विचार तो कर लो, अरे मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इससे फायदा है कि नहीं है, सच में कोई फायदा है कि नहीं है, इतना लंबा काम करेंगे, इतना 2-4 घंटे बर्बाद करेंगे, मिलेगा क्या? ऐसा सामान्य विचार करने से लौकिक में कितनी शांति आ जाएगी। और यहाँ तो आध्यात्मिक बात चलती है कि मैं विचार कर लूं कि इन भोगों से मुझे मिला क्या, मैं क्यों वापस से इन भोगों की ओर दौड़ूं, तो कितना जीवन में शांति होगी। सामान्य लौकिक व्यवहार की बात करेंगे तो धन संपत्ति बचेगी, समय बचेगा, शांति आएगी, ये लौकिक बात हो गई। और आध्यात्मिक बात, तो इन भोगों के गुलाम नहीं बनेंगे, अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव का वेदन प्रबल होगा, है ना। ऐसा अपनी धारा बनेगी, इसका विचार करने विपरीत से। छोटे विचारों से भी बचेंगे, लड़ाई झगड़े से भी बचेंगे, बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं ऐसे तो। बस बहुत समय बहुत विचार होना चाहिए। ख्याल में आती है और बात? भैया क्लास पढ़ने से भैया ये विचार बने ही रहते हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो जरूर ये खोटे विचारों में चले जाएंगे। और ठीक बात है, इसी को शायद अभ्यास कहते हैं, कि इसको पढ़ो, सुनो, विचार करो और उसको अपनाने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक बात है। प्रांजल भाई बहुत दिनों बाद आए, कुछ समझ में आया? जी पुरानी पंडित जी रिकॉर्डिंग्स हैं, सुन लेना जरा, जी पूरा समझ में आ रहा है। है ना। चलिए, अंतिम लाइन कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर बताइए, अदरवाइज जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। तब अंतिम तक आप लाइन बारंबार ये विचार करना। चाहूंगी, मधु आंटी ने भी कहा आत्मा अकेला है। आत्मा अकेला तो है पर अधूरा नहीं है, अनंत गुणों से भरपूर है। बिल्कुल ठीक। कर्म बिल्कुल सही है। आत्मा की महिमा तो इससे ही हो जाती है ना, अकेले होते हुए भी कर्म उसे कभी अचेतन नहीं कर पाए, आत्मा की महिमा तो इससे ही सिद्ध हो रही है ना। ठीक बात है। वो एक भजन था ना, 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, उसका पंडित साहब ने, प्रकाश जी पंडित साहब ने उसके बोल चेंज किए, कहा कि 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, अलबेली आत्मा, कुछ नहीं कर पाए कर्म, है कर्मों को ना। ही आराम करता है, आत्मा कभी नहीं हारती, जीव कभी नहीं हारता। ठीक हारना बात तो है। कर्म अभ्यास से। चलिए, विशेष चर्चा करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।